जय हिंद दोस्तों, मैं अश्विनी स्टूडेंट करियर में आप सभी भावी शिक्षक बंधुओं का स्वागत करता हूं। साथियों, सीटेट 2022-23 एग्ज़ाम के नोटिफिकेशन की बात करें तो वो बहुत जल्द जारी हो जाएगा। साथियों, इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें आज हम देखते हैं कि इसकी तैयारी हम कैसे करें, इसकी तैयारी में कौन कौन सी चीज़ें महत्वपूर्ण हैं, इसकी तैयारी में क्या कंटेंट पढ़ें, इसकी तैयारी में क्या प्रैक्टिस सेट कैसे करें, प्रीवियस ईयर की क्या चीज़ें, क्या किताबें पढ़ें, इन सब से संबंधित चीज़ों को आज हम डिस्कशन करेंगे। साथियों, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। साथियों, आइए बात करते हैं सीटेट से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं को। सबसे पहले साथियों देखते हैं कि पेपर से संबंधित महत्वपूर्ण चीज़ें क्या हैं। तो आप देखेंगे साथियों, सीटेट में पेपर जो होता है उसके अवधि की बात करें तो वो 2.5 घंटे का होता है साथियों। उसके बाद बात करें कि सीटेट में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो कितने होते हैं और वो कितने मार्क्स के होते हैं। तो साथियों, सीटेट में टोटल 150 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन जो होता है वो 1 मार्क्स का होता है। इस तरह से सीटेट में 150 क्वेश्चंस तथा 150 मार्क्स के पूछे जाते हैं। इसके बाद बात करें साथियों कि इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है कि नहीं होती, तो साथियों सीटेट में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। उसके बाद बात करें साथियों, सीटेट जो होता है ये क्वालिफाइंग नेचर का एग्ज़ाम होता है। तो जब ये क्वालिफाइंग नेचर का एग्ज़ाम है तो प्रश्न बनता है साथियों कि हम कितने मार्क्स पा जाएँ जिससे हम एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लें। तो साथियों, जो रिजर्व कैटेगरी होती है, आरक्षित वर्ग जो है, उन्हें क्वालिफाइंग करने के लिए 150 मार्क्स में से 82 मार्क्स चाहिए होते हैं। अर्थात परसेंटेज की बात करें तो उन्हें क्वालिफाई करने के लिए 55% मार्क्स की ज़रूरत होती है। और अगर बात करें हम अनरिजर्व कैटेगरी की, अनारक्षित वर्ग की, तो उन्हें 90 मार्क्स की आवश्यकता होती है, 60% मार्क्स की। साथियों, उसके बाद बात करें हम आगे क्या है, कुछ और स्टेप्स हैं, उन्हें हम देखते चलते हैं। इसके बाद साथियों है कि हमें एग्ज़ाम की प्रिपरेशंस में कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है। साथियों, सीटेट एग्ज़ाम्स में 3 महत्वपूर्ण बातें होती हैं कि हम जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको सॉल्व करें। साथियों, इस एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बहुत भूमिका होती है। अगर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो ऐसी स्थिति में हमें पता चलता है कि कौन से चैप्टर से, कौन से सेक्शन से कितना क्वेश्चंस पुटअप किया जाता है। उसके बाद हमें ये आइडिया लग जाता है कि इस एग्ज़ाम का लेवल क्या है, ठीक है ना सही। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर सॉल्व करने चाहिए। उसके बाद बात करें इसके सिलेबस की। साथियों, इसके सिलेबस की बात करें तो इसका सिलेबस जो है वो 5 पार्ट्स में डिवाइड है। साथियों, इसमें पूछे जाने वाले सब्जेक्ट्स जो हैं वो आपके देखें, स्टेप बाय स्टेप हम देख लेते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। साथियों, पहले सब्जेक्ट की बात करें हम तो वो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी, ठीक है ना साथियों। दूसरे की बात करें तो लैंग्वेज होती है, ये भी कंपलसरी होती है साथियों। और ये कंपलसरी लैंग्वेज की बात करें तो सबकी अलग अलग, जैसे 3 लैंग्वेजेज होती हैं, 3 लैंग्वेजेज में से आपको 2 लैंग्वेजेज लेनी है। तो कोई भी, मान लीजिए हिंदी हो गई, 22 भाषाएं हैं, तो 22 भाषाओं में से की बात करें हम तो इसमें से 3 लैंग्वेजेज
दे रहती हैं, जिसमें से आपको 2 लैंग्वेज सेलेक्ट करनी होती है। उसके बाद आप आएंगे तो आपसे मैथ्स पूछा जाता है, मैथ्स तथा मैथ की पेडागॉजी पूछी जाती है साथियों। उसके बाद बात करें ईवीएस की, तो ईवीएस और ईवीएस की पेडागॉजी साथियों, इसमें बहुत महत्वपूर्ण चीज़ एक ये होती है कि सीटेट एग्ज़ाम्स जो होते हैं, सीटेट एग्ज़ाम्स में शिक्षण शास्त्र अर्थात जिसे हम पेडागॉजी कहते हैं, पेडागॉजी का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है साथियों। 150 मार्क्स में आप देखेंगे पूरे, हम एग्ज़ाम क्राइटेरिया की बात करें तो 150 क्वेश्चंस में लगभग 50% अर्थात 75% मार्क्स जो होते हैं वो पेडागॉजी शिक्षण शास्त्र से पूछ लिए जाते हैं। अगर हम बात करें चाइल्ड डेवलपमेंट की, चाइल्ड डेवलपमेंट में भी आप देखेंगे कि जो 30 क्वेश्चंस आते हैं उस 30 क्वेश्चंस में लगभग शिक्षण शास्त्र के आपको 15 क्वेश्चन आराम से मिल जाएंगे। उसी प्रकार से मैथ्स की बात करें तो मैथ्स में भी 30 क्वेश्चन शिक्षण शास्त्र पेडागॉजी से पूछे जाएंगे और 30 क्वेश्चन जो होते हैं वो आपके अरिथमेटिक से पूछे जाते हैं। इसके बाद बात करें ईवीएस की, तो ईवीएस की भी वही स्थिति है साथियों। अन्य जो 2 लैंग्वेजेज हैं, सपोज करें मान लीजिए अब हम उत्तर भारत की बात करें तो उत्तर भारत में आप देखेंगे साथियों कि यहाँ लोग हिंदी ले लेते हैं, हिंदी के बाद वो संस्कृत या इंग्लिश में से एक को चुन लेते हैं, तो इस तरीके से उनकी 2 भाषा हो जाती है। अच्छा हाँ, कंपलसरी है 2 भाषाएं आपको लेनी ही लेनी। इसके बाद आप देखेंगे वहाँ भी है कि ये हिंदी की लैंग्वेजेज की बात करें तो 15 नंबर जो होता है वो आपका शिक्षण शास्त्र हो जाता है, और बचा जो 15 नंबर होता है साथियों, उस 15 नंबर में आपको पैराग्राफ्स दिए जाते हैं। हिंदी की बात करें तो यहाँ आप गद्यांश देखेंगे, 2 गद्यांश आपको मिलेगा, और अंग्रेजी की बात करें तो वहाँ आपको 2 पैसेज मिलेंगे। इस तरीके से टोटल मैटर बिल करके 50 हो जाते हैं। उसके बाद साथियों बात करें बुक्स की कि हमें कौन कौन सी बुक्स प्रेफरेंस करनी चाहिए, तो साथियों हिंदी माध्यम की बात करें तो आप देखेंगे कि अग्रवाल पब्लिकेशन की एग्ज़ाम मास्टर है, आप इससे पढ़ सकते हैं। सक्सेस मास्टर करके एक बुक आती है साथियों, इन्हें आप प्रेफरेंस कर सकते हैं। अगर इंग्लिश मीडियम की बात करें तो वो पायनियर की बुक है साथियों, अच्छी बुक है। दिशा पब्लिकेशन की आप देख सकते हैं, तो ये किताबें जो हैं वो आपके लिए यूजफुल सिद्ध होंगी। और उसके बाद बात करें साथियों आगे और कौन कौन सी चीज़ें हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाती हैं। अब प्रश्न बनता है कि एग्ज़ाम का स्ट्रक्चर क्या। एग्ज़ाम के स्ट्रक्चर की बात करें साथियों तो एग्ज़ाम का स्ट्रक्चर जो है ये आप देखेंगे ये 2 प्रकार से, एक प्राइमरी लेवल है और दूसरा जो है वो जूनियर लेवल है साथियों। अब प्राइमरी लेवल की बात करें तो प्राइमरी लेवल में 1 से 5 तक के लिए जो शिक्षक बनते हैं वो इस लेवल को फॉलो करते हैं, और जूनियर लेवल की बात करें तो 6 से लेकर के 8 तक की कक्षाएं जो संचालित होती हैं, इसमें शिक्षक बनने के लिए हमें सीटेट क्वालिफाई करना पड़ता है, सीटेट जूनियर लेवल क्वालिफाई करना पड़ता है। उसके बाद साथियों बात करें कि अब बाकी हमने आपको बताया है कि ये 150 मार्क्स का होता है ये कंडीशन। आगे देख लेते हैं कि प्राइमरी और जूनियर लेवल में साथियों कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं और कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, क्या क्राइटेरिया बनता है। देखिए स्पष्ट हमने पॉइंट आउट कर लिया है साथियों कि प्राइमरी लेवल की बात करें तो यहाँ आप देखेंगे कि चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागॉजी अर्थात बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र से आपको 30 नंबर पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। उसी तरीके से लैंग्वेज की बात करें तो हमने लैंग्वेज के बारे में आपको बताया कि लैंग्वेज की स्थिति जो होती है साथियों, इसमें आप यहाँ फर्स्ट लैंग्वेज के रूप में सपोज कीजिए कि आपने हिंदी ले ली, ठीक ना। अब आपने यहाँ हिंदी ले ली है तो वैसे ही सेकंड रूप में आपको संस्कृत या इंग्लिश में से कोई एक ले लेने। उसके बाद बात करें साथियों तो 30 नंबर ये हो गया, फिर 30 नंबर की ये पहली लैंग्वेज हो जाएगी, 30 नंबर की दूसरी लैंग्वेज हो जाएगी साथियों। उसके बाद बात करें मैथमेटिक्स की तो मैथमेटिक्स में भी 30 नंबर के पूछे जाते हैं और इन्वायरमेंटल स्टडी से 30 नंबर के सवाल या ये कह सकते हैं आपके क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। इस प्रकार से आपका जो
पेपर होता है वो टोटल 150 मार्क्स का होता है। अच्छा, इसमें पेडागॉजी जो है इसका बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है साथियों। उसके बाद बात करें जूनियर लेवल की, तो जूनियर लेवल में आप देखेंगे कि लैंग्वेज और चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी की बात करें तो ये सेम हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद जब सब्जेक्टिव पर आते हैं, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो चयन किया जाता है उसमें जो जिसका ग्रेजुएशन साइंस वर्ग से है, अर्थात जिसने बीएससी या बीटेक या अन्य कोई कोर्स कर रखा है, वो साइंस या मैथ ग्रुप से जूनियर लेवल का सीटेट फॉर्म अप्लाई करता है, और जो सोशल बैकग्राउंड से है वो सोशल स्टडी में अपना जूनियर सीटेट लेवल का फॉर्म फिलअप करता है। आगे की बात करें तो ये चीज़ें जो हैं साथियों, चाइल्ड डेवलपमेंट की बात करें तो 30-30 नंबर के सारे हैं। बाकी आप देखेंगे मैथ और साइंस जो है ये यहाँ 60 नंबर का हो जाता है, और सोशल स्टडी की बात करें तो ये 60 नंबर की हो जाती है। मैथ एंड साइंस की बात करें तो मैथ को 30 नंबर दे देते हैं, कैटेगराइज कर देते हैं, और 30 नंबर साइंस से पूछ लिए जाते हैं। वहाँ भी साथियों कि ये साइंस जो होती है उससे संबंधित पेडागॉजी आपको पढ़नी पड़ती है, और सोशल स्टडी में बात करें तो सोशल स्टडी में सोशल स्टडी से संबंधित आपको पेडागॉजी पढ़नी पड़ती है। तो इस तरीके से ये आपका पूरा क्राइटेरिया बनता है सीटेट का। साथियों, प्रश्न बनता है कि अब तैयारी कैसे की जाए, तो मैं आपके लिए पर डे बेसिस पे एक क्लास कंटेंट की प्लस एक क्लास प्रीवियस ईयर और कुछ अन्य क्वेश्चंस मिला करके एक क्लास प्रैक्टिस की आपको प्रोवाइड कराऊंगा। साथियों, आप लगातार हमारे साथ बने रहें, विश्वास कीजिए कि हम आपको अब की बार सीटेट 100% क्वालिफाई करवा देंगे। साथियों, नेक्स्ट अपडेट क्लासेस से संबंधित आपको हम कम्युनिटी पोस्ट के जरिए सूचित कर देंगे। बाकी जो भी